हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर से इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सर्किट को ही आगे बढ़ाते हुए अनलोडिंग सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था, अनलोडिंग सर्किट का मेन एडवांटेज क्या है, माने फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है और इसलिए इसको यूज करते हैं। तो जैसा कि पिछला बताया, अनलोडिंग सर्किट इज ए सिस्टम वेयर पंप्स आउटलेट इज डाइवर्टेड टू टैंक एट लो प्रेशर ड्यूरिंग पार्ट ऑफ साइकिल। जैसा कि पिछला बार बताया था कि जो आइडल पीरियड में या हमारा साइकिल कंप्लीट होता है तो उस समय पंप का फ्लो जो है लेस प्रेशर पे हम टैंक में बेचते हैं। क्योंकि टैंक में लेस प्रेशर पे बेचते हैं, इससे पावर कंजम्पशन कम हो जाता है। पावर कंजम्पशन तो आपको मालूम ही है कि पावर कितना कॉस्टली है, तो उससे पावर की सेविंग हो जाती है, तो इसे पावर सेविंग सर्किट भी बोलते हैं। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें आ रहा हूँ ऑटोमेटिक वेंटिंग एट द एंड ऑफ साइकिल। जो हमारा रिलीफ वाल्व है वो ऑटोमेटिकली वेंट हो जाता है जैसे हमारा साइकिल खत्म होता है, या साइकिल मतलब सिलेंडर का स्ट्रोक खत्म होता है। उस समय क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो पंप है लो प्रेशर पर रिलीफ वाल्व के थ्रू टैंक पर जाने लगता है, जिससे हमारा ये पावर का सेविंग शुरू हो जाता है। तो उसी को आज हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें देखेंगे एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में कैम लगा रहता है और कैम के साथ साथ एक वाल्व रहता है जो कैम से ऑपरेट होता है। और कैम से ऑपरेट होने के साथ साथ इसमें एक लिमिट रहता है जिससे सिलेंडर का स्ट्रोक लिमिट हो जाता है, जिससे कमांड आपस में इंटरलॉक होकर मिलता रहता है। वही इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ, इन ए सिस्टम वेयर इट इज नेसेसरी टू होल्ड प्रेशर एट द एंड ऑफ साइकिल इट इज नॉट नेसेसरी। माने जहाँ पे एंड ऑफ साइकिल में हमें प्रेशर होल्ड नहीं करना रहता है, वहाँ पे साइकिल सर्किट यूज होता है। इट इज पॉसिबल टू अनलोड द पंप बाय ऑटोमेटिकली वेंटिंग द रिलीफ वाल्व। इसमें भी रिलीफ वाल्व का हम वेंटिंग करते हैं। इन बिलो फिगर शोज ए सिस्टम यूजिंग ए कैम ऑपरेटेड पायलट वाल्व टू वेंट द रिलीफ वाल्व। अब देखिए ये फिगर है। अब इसमें देखिए जैसा कि हमने बनाया, ये रिजर्वायर है, ये पंप है हमारा, मोटर से चलेगा, और ये एक रिलीफ वाल्व है। रिलीफ वाल्व के अलावा सिस्टम के पैरेलल में रहेगा, तो जैसे बताया हुआ। और ये हमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। ये रेड लाइन प्रेशर लाइन है। ये हमारा सिलेंडर है, ये एक वाल्व है, कैम टाइप का वाल्व है। और एक ये चेक वाल्व है, ये वेंटिंग लाइन है। यहाँ पे भी एक चेक वाल्व है। ये चेक वाल्व जिसका क्रैकिंग प्रेशर 5 psi, ये चेक वाल्व है जिसका क्रैकिंग प्रेशर 50 psi ये लगा हुआ है सिस्टम में। यहाँ पे देखिए लाइन डायग्राम दिया हुआ है। तो इसी को ऑपरेट कैसे करना है और उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं ये मैं बताने वाला हूँ। एंड ऑफ साइकिल क्या होता है, तो मिड स्ट्रोक वेंटिंग व्यू द मशीन साइकिल। देखिए इन बिलो फिगर शोज सच ए सिस्टम यूजिंग ए कैम ऑपरेटेड पायलट वाल्व टू वेंट द रिलीफ वाल्व। कैम ऑपरेटेड पायलट वाल्व जो रिलीफ वाल्व को वेंट कर रहा है। मिड स्ट्रोक वेंटिंग व्यू ए द मशीन साइकिल बिगिंस व्हेन द सोलेनॉइड ऑफ द स्प्रिंग ऑफसेट डायरेक्शनल वाल्व इज एनर्जाइज्ड। पंप आउटपुट is to the cap end of the cylinder. The vent line from the directional valve is blocked at the cam operated pilot valve. अभी देखिए ये है, एक सिलेंडर है। अब हमारा ये पंप है। अब व्यू ए में, ये व्यू ए है। व्यू में क्या दिखाया हुआ है कि जब हमारा पंप स्टार्ट होता है, ये देखिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, सिंगल सोलेनॉइड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। जब स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा सिलेंडर का कैप एंड है, ये रॉड एंड है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा प्रेशराइज फ्लूइड इधर से आके इसको आगे बढ़ाता है। फिर इसको आगे बढ़ाता है, उस समय इसके देखिए पैरेलल में एक रिलीफ वाल्व डाला हुआ है, यहाँ चेक वाल्व है, और यहाँ पे एक कैम ऑपरेटेड पायलट वाल्व है। तो इसमें दे रहा है सोलेनॉइड बी ऑफ द वाल्व एफ इज हेल्ड एनर्जाइज। जब एनर्जाइज होता है तब पी बी को कनेक्ट होकर जा रहा है सिलेंडर में। एनर्जाइज ड्यूरिंग द एक्सटेंडिंग स्ट्रोक वेंट लाइन फ्रॉम वाल्व डी इज ब्लॉक्ड। अब ये देखिए ये वेंट लाइन है हमारा, रिलीफ वाल्व का वेंट लाइन है। ये यहाँ पे ये ब्लॉक है, देख रहे हैं ना, ये ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में ब्लॉक है। एट वाल्व जी, वाल्व जी हमारे जिस पे ब्लॉक है। डिलीवरी ऑफ पंप बी इज डायरेक्टेड थ्रू एफ। हमारी डिलीवरी है इस पे जा रहा है डायरेक्टेड थ्रू, ये हमारे सनलाइट वाल्व के थ्रू यहाँ पे जाते हुए कैप एंड पे जा रहा है। एंड ऑफ सिलेंडर एच डिस्चार्ज फ्रॉम रॉड एंड ऑफ एच फ्लोज टू टैंक। जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये हमारा रॉड एंड ये टैंक को जा रहा है। ठीक है, तो यही बताया हुआ। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक वेंटिंग ऑफ द एंड ऑफ द साइकिल। मिड स्ट्रोक ऑपरेशन में क्या है, मिड स्ट्रोक रिट्रैक्टिंग व्यू बी एट द एंड ऑफ द एक्सटेंशन स्ट्रोक द लिमिट स्विच वाज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द कैम ऑफ द सिलेंडर रॉड टू ब्रेक द सोलेनॉइड सर्किट। अभी देखिए बी में दिखा रहा है, यहाँ पे एक लिमिट स्विच है। जब ये ऑपरेट होगा, ऑपरेट होकर इधर आएगा, जैसे ही इसको टच करेगा तो इससे इंटरलॉक रहेगा। ये जैसे ये हो तो ये वाल्व हमारा डी एनर्जाइज होगा, यही बताया हुआ है। द डायरेक्शनल वाल्व हैज शिफ्टेड टू रिट्रैक्ट द सिलेंडर। द रिलीफ वाल्व वेंट कनेक्शन इज स्टिल ब्लॉक्ड। जैसे ही ये हमारा यहाँ पे आके टच होता है तो इसका ये डायरेक्शन सोलेनॉइड ऑफ हो जाता है। जैसे सोलेनॉइड ऑफ होता है तो ये
हमारा P को कनेक्ट हो जाता है, मतलब रॉड एंड में प्रेशर आता है, रॉड एंड में प्रेशर में सिलेंडर पहले शुरू में एक्सटेंड हो रहा तभी रिट्रैक्ट होगा, रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, वही बताया हुआ है। एक्सटेंड कॉन्टैक्ट्स लिमिट स्विच LS, इट कॉजेज सोलेनॉइड B वाल्व ऑफ टू बी डी एनर्जाइज, जैसे डी एनर्जाइज होगा तो इस पोजीशन को ले लेगा, वही बताया हुआ है। शिफ्ट द स्प्रिंग पोजीशन डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ पंप B इनटू रॉड एंड ऑफ H, रॉड एंड ऑफ H पे प्रेशर जाएगा। डिस्चार्ज फ्रॉम हेड एंड ऑफ H फ्लोज टू टैंक थ्रू वाल्व F एंड C, जब ये इधर से प्रेशराइज फील्ड है तो ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में इधर का आयल हमारा टैंक में जाता है, वही बताया हुआ है इसमें। लेकिन उस समय भी हमारा जो डायरेक्शन वाल्व रिलीफ वाल्व वेंट कंडीशन स्टील ब्लॉक, इस कंडीशन में देखिए रिलीफ वाल्व का हमारा ये बंद ही है, मतलब ऐसे ही है, यहाँ पे वेंटिंग शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। द डायरेक्शन वाल्व वाज शिफ्टेड टू डिटेक्ट द सिलेंडर, द रिलीफ वाल्व वेंट कनेक्शन इज स्टील ब्लॉक्ड, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टॉप व्यू C, अभी हम आते हैं व्यू C में। अभी देखिए अभी एक कंडीशन व्यू C में क्या है, हमारा सिलेंडर फुली रिट्रैक्ट हो गया, रिट्रैक्ट होने के बाद ये कैम ऑपरेटेड वाल्व को ये प्रेस कर देता है, जब प्रेस कर देता है तो ये जो हमारा कंडीशन है यहाँ से ये शिफ्ट होता है, पहले क्या स्प्रिंग फोर्स से ये होता, जैसे ये दबता है तो स्प्रिंग फोर्स को दबा के जो अंदर का स्प्रिंग होता है ये दब के, और ये जो हमारा ये कनेक्ट हो जाता है इससे, जब इससे कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जो भी हमारा आयल इधर ब्लॉक था, अब यहाँ चूंकि वेंट को रास्ता मिल गया, इधर से इधर होके आते हुए टैंक को आने का रास्ता मिल गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इधर का प्रेशर, अभी अब देखिए रिलीफ वाल्व जो हमारा है, इधर का चूंकि प्रेशर राइज फ्लूइड हमें चला गया टैंक में, तो ऊपर का प्रेशर खत्म हो, तो उस कंडीशन में जो हमें पंप का फ्लो है ये रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगा और मिनिमम प्रेशर पे ओपन हो जाएगा। जो भी अगर पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व है बैलेंस टाइप का, तो जो इसमें स्प्रिंग रहेगा 20 PSI और 30 PSI के फोर्स प्रेशर पे ये फिर से इसको खोल देगा, खोल के जो भी हमें पंप का आयल है लो प्रेशर पे टैंक में जाना, जिससे हमारा एनर्जी सेविंग शुरू हो जाएगा। तो यही बताया हुआ है इसमें। देखिए ऑटोमेटिक स्टॉप व्यू C, एट द एंड ऑफ द रिट्रैक्शन स्ट्रोक द कैम ऑफ द सिलेंडर ओपन्स द वेंटिंग पायलट वाल्व, वेंटिंग पायलट वाल्व को खोल देता है। द रिलीफ वाल्व वेंट पोर्ट इज थस कनेक्टेड टू द line from the cap end of the cylinder and the valve is venting through the inline check valve. In this circuit, high vent spring in the relief valve would have eliminated the need for this right angle check valve. चूँकि right angle check valve है इसलिए spring of the relief valve would have been eliminate किया हुआ है, चूँकि check valve डाला हुआ है इसके लिए इसको eliminate किया हुआ है। तो अभी आप देखिए कि जैसे ही यहाँ पे आता है at the end of the retraction stroke cam on cylinder is depressed valve G and D is now vented through the valve E, G, F and C, मैंने ये जो हमें आयल है यहाँ से होते हुए ये रूट पकड़ते हुए इसके थ्रू आ जाता है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि आयल इधर क्यों नहीं जाता है, तो हमने जैसा कि शुरू में बताया है कि फ्लूइड सीक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब इधर से देखिए टैंक में खुल गया है, जैसे ही हमारा डी एनर्जाइज हुआ ये टैंक में खुल गया, जब ये टैंक में खुल गया जैसे यहाँ पे हुआ तो ये टैंक में खुल गया, तो इधर का जो भी वेंट वाला आयल है इधर से होते हुए टैंक में जाने लगा, अब ये रिलीफ वाल्व खुल जाएगा। टैंक ओवर वाल्व डी एट लो प्रेशर ड्रॉप थ्रू C एश्योर्स पायलट प्रेशर फॉर ऑपरेशन ऑफ F, तो ये समझाया हुआ है। तो ये व्यू C हो गया। अभी हम आते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेटिक वेंटिंग ऑफ द एंड साइकिल में। व्यू D पुश बटन स्टार्ट, व्हेन द स्टार्ट बटन इज डिप्रेस्ड इट एनर्जाइजेज द सोलेनॉइड। अभी देखिए अगला फोटो में बताया हुआ व्यू D में पुश बटन स्टार्ट, जब जैसे पुश बटन को करते हैं तो जैसे इसको ऑपरेट करते हैं तो ये डिप्रेशराइज हो जाता है, डिप्रेशराइज हो जाता है तो फिर से ये क्या होगा कि हमारा जो आयल फिर से कैप एंड में जाने लगा, जब कैप एंड में आयल जाने लगेगा तो फिर ये क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये लिफ्ट हो जाएगा। जो स्प्रिंग फोर्स इधर है ना, ये जो स्प्रिंग फोर्स ये लिफ्ट होकर फिर ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होकर डिसकनेक्ट हो जाए। जब डिसकनेक्ट हो जाए तो फिर इससे ये सिलेंडर हमारा आगे बढ़ने लगेगा। डी प्रेस ए पुश बटन कॉजेज ए सोलेनॉइड और बी और वाल्व F टू बी हेल्ड एनर्जाइज, ये एनर्जाइज हो जाएगा। F शिफ्ट्स टू कनेक्ट हेड एंड ऑफ सिलेंडर टू पंप B, हेड एंड ऑफ सिलेंडर कनेक्ट हो जाएगा पंप के फ्लो से, एंड रॉड एंड एज टू टैंक, रॉड एंड वाला ये एज टैंक से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, पायलट फ्लो फ्रॉम वेंट ऑफ D स्टॉप्स, तो उस कंडीशन में जो पायलट फ्लो है ये स्टॉप हो जाएगा। पायलट फ्लो फ्रॉम वेंट ऑफ D स्टॉप्स एंड चेक वाल्व E क्लोजेज, चेक वाल्व E क्लोज हो जाएगा। जैसे ये आना बंद होगा तो ये बंद हो जाएगा, आयल आना बंद हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि इधर से आयल जाना शुरू हुआ तो क्या होगा कि ये इससे कनेक्ट हो गया, अगर इससे कनेक्ट जैसे ही शुरू होता है होना तो क्या होगा कि अब इधर से इधर आयल जाना बंद हो जाएगा।
क्योंकि अभी ये चेक वाल्व खोलने के लिए क्या चाहिए, इधर का प्रेशर इधर से ज़्यादा चाहिए तभी ये खुलेगा, लेकिन जब ये खुद पंप का प्रेशर फ्लो इधर से इधर आता है तो अब ये खुलना बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंड पायलट फ्लो फ्रॉम वेन डी स्टॉप एंड चेक वाल्व ई क्लोजेज, प्रेशर इक्वलाइज थ्रू बैलेंस होल इन हाइड्रोस्टैट। तब प्रेशर इक्वलाइज होगा इधर का जब हो जाएगा तो ये कॉजिंग इट टू स्टार्ट टू क्लोज, जैसे ही हो जाएगा तो इसको ये बंद करना शुरू कर दे। जब बंद करना शुरू करेगा एक्सेलरेशन ऑफ एच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द, शुरू में स्लो रहेगा, जैसे ही ये एक बार फुली बंद होगा तो पूरा ऑयल जो भी है ये इधर जाएगा और ये हमारा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे पुश बटन बताएंगे दबाएंगे ये चालू हो जाएगा और उस समय ये वेंटिंग बंद हो जाएगा, ये रिलीफ वाल्व की तरह काम करने लगेगा। तो फ्रेंड ये रहा ऑटोमेटिक वेंटिंग, और वेंटिंग से जो भी फायदा होगा, जब भी ये वेंटिंग में जाएगा स्ट्रोक पूरा होने पे जैसे ही ये दबेगा और ये जैसे ही वेंटिंग में जाएगा तो पंप मिनिमम फ्लो पे में टैंक में जाने लगेगा। ये सर्किट हमने यूज किया है सिमलेस पाइप प्लांट में, थ्रेडिंग मशीन पे ये सर्किट था, वहाँ पे सर्किट यूज किया होता है। जैसे ही हमें हेड आगे बढ़ता था तो एक वाल्व था, वाल्व को बंद कर देता था, तो धीरे धीरे बंद करना शुरू करता, जैसे जैसे बंद करना शुरू तो डिसेलरेट हो जाता था। जो मशीन हमारा है, मशीन जब आगे बढ़ता था सिलेंडर से, तो चूंकि ये ऑयल का फ्लो को कम करता रहता था तो हमारा मशीन स्लो होने लगता था, एक कंडीशन में वो जाकर रुक जाता। तो फ्रेंड ये ऑटोमेटिकली कैसे वेंटिंग होगा रिलीफ वाल्व का, इसके बारे में हमने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको देख के ये समझ में आ जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मैं कुछ भी अपलोड करूँ आप लोग को मिल जाए। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, जो इंडस्ट्रियल सर्किट में जो इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक सर्किट हो जाता है उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा अभी। थैंक यू वेरी मच।